कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन अपराध घुची सुत नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन कभी हबे बोलो सेदिन दिक्कहीना कभी निज माने सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी सकले मानद अपनी आमनी सकले मानद अपनी आमनी हये आस्वादिव नाम रस सार कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन আমার धन जनार कविता सुंदरी बलि बना चाहे देह सुख करी जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौरा हरि जन्मे 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 दाओ ओहे गौरा हरि अहेतु की भक्ति चरण तुम्हारा कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन আমার करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकिता देह गद गद चना वैवण्य वे पुथु हवे संगठना वैवर्ण्य बे पथु हवे संगठना निरंतरा नेत्र वैवेय सुधा कभी हबे बोलो सेदिन আমার कभी हबे बोलो सेदिन আমার
कवे नवद्वीपे सुरधुनी तटे गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे नाचिया गाइया बेड़ाई छूटे नाचिया गाइया बेड़ाई छूटे बातुलेरा प्राय छाड़िया विचार कबे हबे बोलो से दिनमा कबे हबे बोलो से दिनमा कबे नित्यानंद मोरे करी दोया छड़ाई बे मोरा विषय माया दिया मोरे निज चरण छाया दिया मोरे निज चरण छाया ना मेरा हाटिते दिव्य अधिकार कबे हबे बोलो से दिनमा कबे हबे बोलो से दिनमा किनी बोलो टिबो हरि नाम रसे मति हई बोवे वस रस करासिका चरण परस रसेर रासिका चरण परस करिया मा जीवो रसे अनिवार कबे हबे बोलो से दिनमा कबे हबे बोलो से दिनमा कबे जीवे दया हई बेयोदया निज सुख भूले सो दिन हे दया भक्ति विनोद करिया विनया भक्ति विनोद करिया विनया श्री अज्ञात करीबे प्रचार कबे हबे बोलो से दिनमा कबे हबे बोलो से दिनमा
भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की इस भजन का अनुवाद पढ़ेंगे। अहो कब मेरा ऐसा शुभ दिन आएगा जब श्री गौर सुंदर की कृपा से मेरे समस्त प्रकार के अपराध नष्ट हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप शुद्ध नाम में रुचि हो जाएगी तथा हृदय में स्फूर्ति होगी। कब मैं अपने हृदय में सहिष्णुता को धारण कर स्वयं को तृण से भी अधिक दीनहीन मानूंगा तथा अपने लिए सम्मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को पूरा सम्मान दूंगा और इस प्रकार निरंतर नाम रस का आस्वादन करूंगा। हे गौर सुंदर, मैं धन जन विद्या सुंदरी तथा अन्य प्रकार की देह सुखकारी वस्तुओं को नहीं चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जन जन्मांतर में आपके श्री चरणों में ही मेरी अहेतु की भक्ति रहे। अहो कब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मेरा शरीर पुलकित तथा वाणी गदगद हो जाएगी, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाएगा तथा नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहेगी। कब मैं नवद्वीप में श्री गंगा नदी के तट पर निष्कपट भाव से हा गौर हा निताई बोलते हुए तथा नाचते गाते हुए एक पागल व्यक्ति की भांति लोक लाज त्याग कर इधर उधर भागता रहूंगा। अहो कब नित्यानंद प्रभु कृपा करके विषयों के प्रति मेरी आसक्ति को छुड़ाकर अपने श्री चरणों की छाया अर्थात आश्रय प्रदान कर नाम के बाजार में मुझे अधिकार प्रदान करेंगे, जिससे मैं उस नाम के बाजार में श्री हरिनाम रूपी रस को खरीद कर अथवा लूट कर भी पान कर लूंगा तथा नाम रस में मेरे मति विवश हो जाएगी और रसिक वैष्णवों के श्री चरणों का स्पर्श करके नाम रस में निमग्न हो जाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर विनय पूर्वक विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कब मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया उदित होगी और अपना सुख भूलकर मैं सुदीन हृदय से श्री गौर सुंदर की आज्ञा का पालन कर प्रचार करूंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 श्लोक संख्या 33 और अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदत शापं भृगोः स भगवान् भव निश्चक्राम ततः किंचित् विमना इव सानुगा। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदत शापं भृगोः स भगवान् भव निश्चक्राम ततः किंचित् विमना इव सानुगा। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदत शापं भृगोः स भगवान् भव निश्चक्राम ततः किंचित्
विमना इव सानुगा। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम् विघोषो भगवान् भव निष्काम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगा। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम् विघोषा भगवान् भव निष्काम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगा। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम् विघोष भगवान् भव निष्काम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम् विघोष भगवान् भव निष्काम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम् विघोष भगवान् भव निष्काम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः। माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा तस्य उसका एवं इस प्रकार वदतः कहते हुए शापम शाप भृगु का सह वह भगवान सर्व ऐश्वर्य का स्वामी भवः शिव निष्क्राम चला गया ततः वहां से किंचित कुछ विमना खिन्न इव सदृश स अनुगः अपने शिष्यों सहित। अनुवाद मैत्रेय मुनि ने कहा जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। तात्पर्य यहाँ पर शिवजी के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का वर्णन हुआ है। दक्ष तथा शिव के पक्षधरों के मध्य शाप प्रतिशाप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण वे इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी नहीं बोले। वैष्णव सदा सहिष्णु होता है और शिवजी तो सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं। अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिवजी के चरित्र का चित्रण किया गया है वह अत्युत्तम है। वे इसलिए खिन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके अनुयायी तथा दक्ष के लोग वृथा ही एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा नहीं था क्योंकि वे वैष्णव थे। भगवद गीता में 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो पूर्ण रूपेण पंडित होता है वह सबों को आध्यात्मिक स्तर से देखता है, उसे कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। अतः शिवजी के पास एकमात्र यही विकल्प रह गया था कि अपने शिष्य नंदीश्वर तथा भृगु मुनि को परस्पर शाप देने से रोकने के लिए उस स्थान को ही छोड़कर चला जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शयगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आप सब लोगों से कृपा की याचना करता हूं कि आज के श्लोक में शिव जी का चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, तो हम उनकी जो गुण के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। आप मुझे कृपा करें, धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग इस अध्याय में पढ़ रहे हैं कि दक्ष द्वारा शिव जी को शाप देना, कि जैसे ही दक्ष यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ के, तो दक्ष को बहुत बुरा लगा कि शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए, और फिर इसी श्रृंखला में वो शाप देने लगे। फिर उसके बाद जो शिव जी के फॉलोअर्स थे वो उनको शाप देने लगे। लेकिन इस परिस्थिति में अभी शिव जी ने क्या है, अपने जो महान गुण है सहिष्णुता उसको प्रदर्शित किया और बिना कुछ कहे उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। हम देखते हैं कि जो भौतिक जगत वाले लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे दक्ष है, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, वो किसी कार्य में दक्ष है, इसी वजह से उनका नाम दक्ष है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है, एक ही चीज में दक्ष हो सकता है खाली। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो क्या हर चीज में दक्ष होता है। जैसे श्री प्रभुपाद थे, प्रभुपाद हर कार्य में दक्ष थे। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उनसे आगे तर्क करते थे, उनको भी प्रभुपाद हरा देते थे। मैनेजमेंट भी प्रभुपाद करते थे, आध्यात्मिक दक्ष थे ही थे, शास्त्रों में दक्ष थे, तो हर चीज में दक्ष थे। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो भगवान को जानता है और भगवान सब कुछ जानते हैं। इसी वजह से जो भगवान का भक्त है वो क्या है, हर चीज में दक्ष होता है। और यहाँ पे दक्ष प्रजापति क्या है, अपने मान सम्मान की इच्छा कर रहे हैं कि मेरे मान सम्मान के लिए क्या है, शिव जी खड़े नहीं हुए। तो जो भौतिक थोड़ा डिस्टेंस, हरे कृष्ण। तो दक्ष प्रजापति क्या है, यहाँ पे मान सम्मान की इच्छा रख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। तो इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने मान सम्मान की इच्छा की और इसी के कारण क्या हुआ, उनको आगे जाके हम देखें आगे अध्याय में क्या है, उन्हें बकरी का सिर मिला है। तो लेकिन जो भक्त है कभी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता। जो मान सम्मान है क्या है, जो भौतिकता वाली व्यक्ति है वो मान सम्मान के पीछे भागता है, लेकिन भक्त है उसके पीछे मान सम्मान भागता है। जैसे हम माधवेंद्रपुरी की स्टोरी में सुनते हैं कि माधवेंद्रपुरी के लिए क्या है, खीर चोरा गोपीनाथ ने क्या है, एक खीर का प्याला अपने भक्त के लिए चुराया और पुजारी मार्केट में लेके पहुंचा कि कौन माधवेंद्रपुरी है, पुकारने लगा। तो माधवेंद्रपुरी को बोला कि ये जो खीर का प्याला है क्या है, भगवान ने आपके लिए चुराया है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो क्या एक एक करके सबको पता पड़ेगा और सब लोग क्या करेंगे, मुझे बहुत मान सम्मान देंगे। इसी वजह से क्या किया उन्होंने कि मैं जगन्नाथपुरी चले जाता हूँ।
तो जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले जो मान सम्मान है, जो उनका यश है, भगवान ने पहले उसको पहुंचा दिया। तो हम देखते हैं कि जो भक्त है वो मान सम्मान नहीं चाहता, वो मान सम्मान से पीछे भागता है। लेकिन जो मान सम्मान क्या है, वो उसके पीछे भागता है, क्योंकि भगवान क्या है, जो भगवान का भक्त है भगवान का यश फैलाना चाहता है ना। श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद गए विदेश में प्रचार करने के लिए, क्या है, भगवान का प्रचार किया, भगवान के यश को फैलाया। लेकिन भगवान ने क्या किया, एबे यश घुसुक त्रिभुवना, श्रील प्रभुपाद जी के यश को क्या है, बाद में फैलाया। तो भक्त क्या है, भगवान के यश को फैलाता है, इसी वजह से भगवान क्या है, भगवान बाद में फिर उसके यश को भी फैलाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं दक्ष यहाँ पे क्या है कि जो मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस मान सम्मान को प्राप्त नहीं हुआ तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, शिव जी को बहुत कुछ गलत गलत बोला, बहुत गालियां दी, बहुत कुछ कटु शब्द बोले। लेकिन शिव जी यहाँ पे उन कटु शब्दों को सुन के क्या है, कुछ उनका कोई रिएक्शन नहीं था। और शिव जी ने यहाँ पे जो महान वैष्णव है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो महान वैष्णव है, और वैष्णव का एक गुण होता है कि वैष्णव क्या है, सहिष्णु होता है, उसके अंदर क्वालिटी होती है टॉलरेंस की। तो भक्त बहुत सहिष्णु होता है, और शिव जी तो महान वैष्णव है ना, तो उनके अंदर तो सहिष्णुता बहुत ज्यादा है। तो इसी कारण, इसी गुण के कारण शिव जी उस स्थान को क्या है, अपने शिष्यों के सहित छोड़ के चले गए। एक बार कुछ भक्त लोग किताब वितरण कर रहे थे, स्टॉल लगा करते हैं, तो हम देखते हैं जैसे हम भक्त लोग बुक डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारा पोजीशन देखने को मिलता है ना, कि आपने यहाँ स्टॉल क्यों लगा ली है, ये कोई बेचने की जगह गीता, ये तो धार्मिक ग्रंथ है और आपने इसकी वैल्यू कम कर दी और सड़कों पे बेच रहे हो। तो ऐसे कुछ भक्त लोग स्टॉल लगा के खड़े थे वहां पे। तो एक व्यक्ति वहां पे आया, दूसरे फेत वाला, और पूछा कि साधु महाराज क्या बेच रहे हो। तो जो भक्त थे उन्होंने बोला कि भगवदगीता दे रहे हैं हम सब लोग को, कि ठीक है भगवदगीता में ठीक है, लेकिन आप बहुत ही वो एनवियस पर्सन था। तो वो कहता है कि आपका धर्म है वो बताता है कि आप क्या है, पुतलों की जो गुड़िया गुड़िया की पूजा करते हो, है ना, वो तो क्या है भौतिक है, तो उनकी पूजा क्यों करते हो। तो वहां पे एक सब्जी वाला भी साथ में खड़ा था। तो भक्त थोड़ा सा चुप हो गया पहले, फिर सब्जी वाला बोला, बोलो महाराज बोलो, कुछ आंसर दो उसका। तो भक्त ने बोला कि आप भी तो क्या है कि जो आपका जो पवित्र ग्रंथ है, आप भी तो उसकी पूजा करते हो। वो जो ग्रंथ है वो किसका बना है, वो कागज से तो बना है, वो भी तो 5 तत्वों का ही चीज है, तो आप उसकी पूजा क्यों करते हो। तो जो दूसरे फेथ वाला पर्सन था बहुत क्रोध में आ गया और उसको बहुत गलत गलत बोलने लगा, भक्त को बहुत गालियां देने लगा और उसको मारने के लिए दौड़ा। तो वहां पर जो सब्जी वाला था, तो सब्जी वाला ने कहा कि साधु महाराज आपका काम खत्म हो गया, आप हट जाओ, अब मुझे आने दो। तो साधु ने सब्जी वाले ने अपनी चप्पल उठाई और उसको मारने के लिए दौड़ा, जितने में वो दूसरे फेथ वाला क्या भाग गया, है ना। तो जो भक्त है वो क्या है, बहुत सहिष्णु होता है ना। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड मेटिंग, डिफेंडिंग, कि ये 4 चीजें क्या है, भक्त क्या है छोड़ना चाहता है। तो भक्त क्या अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता, लेकिन भगवान उसकी क्या है फिर ध्यान रखते हैं, भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हम एक और पास टाइम में सुनते हैं, अमरीश महाराज का पास टाइम आता है ना। तो अमरीश महाराज ने क्या है 11 दिन तक क्या फास्ट रखा था, निर्जल। एकादशी के बाद द्वादशी को क्या है वो टाइम पे फास्ट ब्रेक करना चाह रहे थे, और जैसे ही टाइम हो रहा था, टाइम निकला जा रहा था, तो फास्ट ब्रेक करने ही वाले थे, कौन आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि ने बोला कि अभी मैं नहा के स्नान करके आ रहा हूं और मैं आके प्रसाद पाऊंगा। तो अब उनका वेट कर रहे हैं, अब वो आए नहीं, अब टाइम निकला जा रहा है, 7:57 होने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनसे कंसल्ट किया कि अब क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। तो ब्राह्मण ने बोला कि ऐसी परिस्थिति में क्या पानी पी सकते हैं, क्योंकि आपने निर्जल फास्ट रखा था, और पानी पी के क्या होगा, जो आपका फास्ट भी ब्रेक हो जाएगा, और पानी क्या अन्न नहीं है, तो एक तरह से फास्ट ब्रेक भी नहीं होगा आपका। तो जैसे ही पानी पीने वाले ही थे, तुरंत कौन आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि को क्या है बहुत क्रोध आया कि आपने क्या है साधु को बिना उनका इंतजार नहीं किया, उनके बिना रिसेप्शन किया, क्या आपने क्या है फास्ट ब्रेक कर लिया, कुछ ग्रहण कर लिया पानी आपने, तो ये क्या बहुत बड़ा अपराध है। तो उनको क्या है बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने बाल से क्या एक दैत्य उत्पन्न किया और उनको मारने का प्रयास किया।
लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे, अब उनको तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो तो सोच रहे मुझसे अपराध हो गया। लेकिन भगवान तो प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों को। तो भगवान ने क्या है, सुदर्शन, भगवान का सुदर्शन आ गया और उस दैत्य क्या है, मार दिया। और जो सुदर्शन क्या है, किसके पीछे दौड़ा, दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा है। और फिर दुर्वासा मुनि शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लास्ट में विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने बोला कि मेरा सुदर्शन चक्र क्या है, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मैं तो खुद भक्तों के पराधीन हूं। तो आपने कुछ भक्तों के प्रति अपराध किया है, तो आप किसके पास जाओ, अम्बरीश महाराज के पास जाओ, और वही क्या है, आपको इससे छुड़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं इस संदर्भ में भी कि जो वैष्णव होता है कि बहुत ही सहिष्णु है। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज ने क्या है, सहिष्णुता का प्रदर्शन किया है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको दी दुर्वासा मुनि ने, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, लास्ट में दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया। तो जो वैष्णव होता है बहुत ही सहिष्णु होता है, वो जो उसके ऊपर जो समस्याएं आती हैं उनको क्या है, सहने का प्रयास करता है, उसका कोई रिएक्शन उसमें नहीं होता है। और हम एक और पास टाइम सुनते हैं, एक बार कुरैश थे जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। तो रामानुजाचार्य उस समय बहुत प्रचार कर रहे थे और उनका यश बहुत फैल रहा था, बहुत मात्रा में क्या है प्रचार कर रहे थे और वैष्णव को बना रहे थे। तो वहां पे एक चोला राज्य का एक राजा था जिसका नाम था टोलू टुंगा। तो वो क्या है, उससे बहुत भयभीत था रामानुजाचार्य से, क्योंकि जो राजा था वो क्या है, सेवियर था, वो भगवान शिव का भक्त था, और वो चाहता था कि ये क्या, ये तो विष्णु का प्रचार करना है, विष्णु की भक्ति का। तो इस कारण उन्होंने क्या प्लान किया कि रामानुजाचार्य को बुलाता हूं, इसको क्या है मार दूंगा। तो कुरैश को क्या है इस चीज का एहसास हो गया और उन्होंने कहा कि राजा ऐसे इनवाइट करना चाह रहा है और आप उसके संपर्क में मत जाना, आप वहां मत जाओ, हम लोग जाते हैं वहां पे। तो कुरैश क्या है वहां पे राजा के पास गया और तो वो राजा से मिला, और कुरैश क्या जो भक्त होता है क्या भगवान का प्रचार करता है। तो राजा के पास गया, अपना भगवान कृष्ण की चर्चा करने लगा और भगवान की, विष्णु की, नारायण को क्या है सुप्रीम है, नारायण भगवान ही सर्वोच्च है, ये राजा को बताने लगा। लेकिन राजा क्या है क्रुद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कुछ सर्वोच्च व्यक्ति हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, ये आपके साथ क्या तर्क वितर्क करेंगे। तो कुरैश क्या है बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने जो भी व्यक्ति बैठे हुए थे, ब्राह्मण बैठे हुए थे, उनको बहुत जल्दी से क्या है हरा दिया। और नारायण ही सर्वोच्च हैं, विष्णु ही सर्वोच्च हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्या है स्थापित कर दिया। तो इससे क्या है राजा को बहुत क्रोध आया, और राजा को क्रोध आया तो उन्होंने बोला कि इवन जो द्रोण है, द्रोण भी शिव से क्या बड़े हैं, तो नारायण तो बहुत ऊपर है। द्रोण एक मेजरमेंट की इकाई यूनिट होती है जो शिव से बड़ी होती है मेजरमेंट में, हमारे जो वेदों में बताया शास्त्र में। तो जब उन्होंने ये सुना तब तो और गुस्सा आया राजा को, और राजा ने आदेश दिया कि जो कुरैश है इसकी क्या है दोनों आंखें निकाल लो। तो अगले दिन क्या हुआ, जो राजा ने आज्ञा दी और कुरैश की क्या है दोनों आंखें निकाल ली गई। लेकिन कुरैश क्या है फिर भी अपनी जो भक्त हैं सहिष्णुता का प्रदर्शित कर रहा है कि राजा को इतने के बावजूद भी क्या है धन्यवाद दे रहा है कि मैं आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल हूं कि आपने ऐसा कार्य किया, कि आपकी वजह से क्या है कि मैं अपने गुरु रामानुजाचार्य की सेवा कुछ कर पाया। तो इतनी आंखें निकालने के बाद भी वो क्रोध नहीं हो रहे, कुरैश क्या कर रहे हैं अपने आप को उनके प्रति बहुत ग्रेटफुल, उनको धन्यवाद दे रहे हैं राजा को कि आपने मुझे क्या है अपने गुरु की क्या है सेवा में लगाया है। तो ये भक्तों के अंदर क्वालिटी होती है कि वो हर परिस्थिति को क्या है भगवान का अरेंजमेंट मानते हैं और उसमें कोई भी रिएक्ट नहीं करते। हम देखते हैं कि आजकल के समाज में बहुत सारा अत्याचार फैल रहा है, बहुत सारा करप्शन है, पूरा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस के नाम पे काफी सारी मीटिंग्स होती हैं कि पीस हो, लेकिन फिर भी क्या है दिन ब दिन क्या है कलयुग बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं एक्चुअली। तो ये सब चीजें क्यों बढ़ रही हैं? अभी पहले हम देखते थे कि जो साधु है उसको क्या है 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाता था स्त्री से, कि साधु जो पुरुष है उसको क्या है स्त्री से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा। अभी क्या है सभी व्यक्तियों से 1 मीटर डिस्टेंस पर रहना है ना। क्यों? क्योंकि अभी क्या है पुरुष और पुरुष के बीच में आकर्षण है
हैं, और स्त्री के बीच में भी आकर्षण है। तो इसी वजह से क्या है, सबसे 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है, मतलब सबसे क्या है, किसी के प्रति आकर्षण ना हो तो सबसे दूर रहना है एक्चुअली। तो कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है एक्चुअली, एक दूसरे को क्या है, टॉलरेंस पावर बिल्कुल कम हो गई है एक्चुअली, कोई एक दूसरे को सह नहीं सकता। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, क्यों? केवल एक गुण हमारे अंदर कमी है, क्या है वो? क्योंकि हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है। इसी वजह से इतनी सारी चीजें इस कलयुग में बढ़ रही हैं एक्चुअली। अभी चाइना में कोरोना की वजह से क्या है, लोगों को 1 महीने तक अपने अपने घरों में बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिए। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? वहां पे डिवोर्स रेट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक वो सारे फैमिली मेंबर्स क्या एक घर में रह रहे हैं, अब एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। क्योंकि अभी क्या, बाहर रहते थे, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं गया है, तो एक दूसरे को ज्यादा टॉलरेट नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या है, साथ में 1 महीने तक घर में रहना पड़ रहा है, तो वहां पे क्या है, डिवोर्स रेट बढ़ गया है। तो इतना सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि एकमात्र गुण हमारे अंदर कमी है, क्या है वो? हमारे अंदर टॉलरेंस पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं किसी का थोड़ा सा टच भी हो जाए किसी से, तो क्या है, लोग इतना ज्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं, इतना क्रोध आ जाता है उनके अंदर। और जो हमारी मटेरियल कंडीशंस भी है वो भी ऐसी है, हमारी जो एजुकेशन ट्रेनिंग है वो भी हमें यही सिखाती है, क्या? कि जितने आप हार्शली बोलोगे, जितना आप बोल्ड होगे, है ना, उतने ही आप क्या है, आपको कॉन्फिडेंट बोला जाएगा। और जितने आप सहोगे उतना क्या आपको लोग बेवकूफ बोलेंगे, है ना, फूल बोलेंगे। तो उनके नाम रख दिए जाते हैं। जो ज्यादा सहता है क्या है, वो बेवकूफ है। और जो ज्यादा इधर उधर की करता है, ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, उसको क्या बोलते हैं? बहुत स्मार्ट ही है वो, तो है ना। तो यही हमारी क्या है, एजुकेशन ट्रेनिंग भी है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर क्या है, टॉलरेंस पावर बहुत होती है। और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर बहुत सहिष्णुता है, और इसी सहिष्णुता, इसी गुण के कारण क्या है, वो भगवान के प्रति ज्यादा आसक्त हो पाते हैं। लेकिन क्यों जो भगवान के भक्त हैं, क्यों उनके अंदर इतनी सहिष्णुता होती है, क्यों उनके अंदर टॉलरेंस होती है, क्या सीक्रेट है इसके पीछे? तो वो कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला कारण इसका है कि जो भगवान का भक्त है वो हर चीज को देखता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्या है, जो मैंने पाप कार्य किए हैं उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। वो भगवान पे इसको ब्लेम नहीं करता। वो क्या सोचता है कि ये जो चीजें हैं क्या है, ये मेरे पापमय कार्यों के कारण है। जैसे श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी बताते हैं, तत्तेनुकंपाम सुस्मिक्षमानो भुंजानाम विवात्म कतम विपाकम हिदवाग वपुर्भिर विधानाम नमस्ते जीवेत सो मुक्ति पदेश दया भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने हृदय, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपको अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कोई इस दुखों को सहता है, अपनी जिम्मेदारी लेके, आप पे ब्लेम नहीं करता, वो क्या है, वो मोक्ष का भागी हो जाता है, वो लिबरेटेड है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जैसे हम चित्रकेतु के पास टाइम में देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज ट्रेवलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं शिव जी क्या है, अपनी गोद में अपनी जो भार्या हैं पार्वती जी को बिठा के क्या है, कथा कर रहे हैं। तो जो चित्रकेतु है क्या है, वो देख के थोड़ा हंस जाते हैं। वो इस वजह से नहीं हंसते कि देखो कितना भोगी व्यक्ति है, इस वजह से नहीं हंसते। वो इस वजह से हंसते हैं कि देखो कितना इनकी इंद्रिया कितना कंट्रोल में है, कि अपनी भार्या को गोद में बिठाने के बाद भी वो क्या है, वो एजिटेट नहीं हो रहे। तो इस चीज को सोच के क्या थोड़ी सी उनके अंदर हंसी आ जाती है। लेकिन इस हंसी को देखकर जो पार्वती हैं वो क्या है, उनको गुस्सा लगता है, और वो क्या करती हैं, चित्रकेतु को क्या तुरंत शाप दे देती हैं कि तुम्हारा क्या है, अगर जन्म असुर योनि में हो जाए। और चित्रकेतु चाहते तो वो काउंटर कर सकते थे उस श्राप को, लेकिन उन्होंने क्या है, उसे भगवान की कृपा मान के उसको स्वीकार किया कि ठीक है, ये कुछ भगवान का प्लान होगा, और इसके द्वारा क्या है, मैं अब जल्दी से भगवान के धाम जा पाऊंगा, भगवान की प्राप्ति में जल्दी होगी। इसी कारण से उस श्राप को तुरंत क्या है, एक्सेप्ट करते हैं, और अगला दिन हम देखते हैं बत्तासुर की योनि में आते हैं, और उनकी फिर भगवान के द्वारा मृत्यु होगी, वो जल्दी से भगवान धाम जाते हैं अगले। तो भगवान के भक्त क्या है,
इतनी कठिन परिस्थितियों को भी क्या है भगवान का अरेंजमेंट देख के, है ना, अपने कुछ कारण देख के क्या है उसको तुरंत ही एक्सेप्ट करते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं करते। और हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं हरिदास ठाकुर का। जब हरिदास ठाकुर को राजा ने आदेश दिया, उनसे पूछा कि आप क्या हरिनाम छोड़ दो, तुम क्या हिंदुओं का नाम ले रहे हो, तुम्हारे भगवान कोई और है, तुम दूसरे के भगवान का नाम ले रहे हो, तो तुम ये छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें क्या है मृत्युदंड मिलेगा। तो हरिनाम ने कहा कि मैं इस हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। तो फिर राजा ने क्या किया, उनको 22 बाजारों में पीटने का आदेश दिया। तो भी क्या है 22 बाजारों में पीटते जा रहे हैं और हरिदास क्या है हरिनाम लेते जा रहे हैं। पहले बाजार में पीटते गए, दूसरे बाजार में, इससे पहले जो ऐसी सजा लोगों को दी जाती थी तो 1 2 3 बाजार तक लोगों का काम तम हो जाता था। दूसरे तीसरे मार्केट में इंसान मर जाता था पीटते पीटते। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या है निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो उनके पीछे परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां उनके ऊपर आ रही हैं, जो उनके ऊपर इतना सारा संकट आ रहा है, उनको कोड़ों से पीटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं वो किसी को ब्लेम कर रहे हैं, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं या राजा को ब्लेम कर रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि तो मेरे पाप में, मैंने इतने पाप किए हैं, ये मेरे पाप के कार्य है, मेरा इतना इस योनि में जन्म हुआ है यवनों के बीच, तो ये मेरे पाप में कार्य है, इस वजह से क्या मुझे सजा मिल रही है। तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे, अपने आप को क्या है इसका रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और हम देखते हैं कि 24 बाजारों तक क्या है उनकी मृत्यु नहीं होती। उस प्रताड़ना को वो क्या है सहन कर रहे हैं भगवान का अरेंजमेंट मान के। और लास्ट में क्या है हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं कि जो लोग उनको मार रहे हैं कोड़ों से, क्योंकि भगवान तो रक्षा करते हैं, वो तो अपनी रक्षा नहीं करता, लेकिन भगवान तो रक्षा करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत सुदर्शन भेज दिया था उनको मारने के लिए। लेकिन जो हरिदास ठाकुर ने उन्होंने क्या किया, जो दूसरों उनको जो मार रहे हैं उनकी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, सुदर्शन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनको मत मारो। इतनी सहिष्णुता कि इतना सारा कष्ट सहने के बावजूद भी क्या है कि वो सुदर्शन से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको मत मारो। तो इतनी सहिष्णुता क्या है हरिदास ठाकुर यहां पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये भक्तों का एक गुण है। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में जो सुख दुख है वो आते ही रहेंगे। हम जो इस भौतिक जगत का जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार एक स्त्री थी, तो उसके 2 बेटे थे। एक बेटा क्या है अम्ब्रेला बेचता था, और दूसरा बेटा क्या चश्मे बेचता था, सन ग्लासेस, धूप के चश्मे बेचता था। तो वो एक व्यक्ति से मिली, व्यक्ति देखता है उसको, महिला क्या दुखी थी बहुत। तो व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप दुखी क्यों? तो क्या मैं दुखी हूं क्योंकि मैं जब सोचती हूं कि जब बारिश होगी तो जो मेरा बेटा चश्मे बेचता है वो ऐसी बारिश में चश्मे कैसे बेचेगा, और जो मेरा दूसरा बेटा है जो छाता बेचता है, अम्ब्रेला बेचता है, जब धूप निकलेगी तो छाता कैसे बेचेगा। तो व्यक्ति बोला कि आप ऐसा मत सोचो, आप दूसरी तरह से सोचो इसको। आप दूसरी तरह से कैसे सोचो कि जब बारिश हो तो आप सोचो कि इस बारिश में मेरा बेटा क्या है छाता कैसे बेच रहा है, और जब धूप निकल रही है तो आप दूसरे बेटे के बारे में सोचो कि वो इस धूप में क्या है सन ग्लासेस बेच रहा है। तो दुख सुख क्या है हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम जो हमारी थिंकिंग है उसको हम क्या है चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भक्त ने किसी के प्रति अपराध किया, या किसी भक्त को कुछ कष्ट मिला, तो वो सोच सकता है कि ये कष्ट मुझे इस व्यक्ति ने दिया। लेकिन दूसरी तरह से वो क्या सोच सकता है कि जो कष्ट क्या है, इस कष्ट को पाने के बाद क्या है जो मेरे कर्मास थे वो क्या है कम हो गए। तो ऐसी थिंकिंग के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है और अपने अंदर सहिष्णुता को क्या है अपना सकता है। जैसे अभी बहुत महामारी फैल रही है, लोग सब डरे हुए हैं, तो एक उसके प्रति सोच क्या है कि नहीं मंदिर ही बंद हो गया, अब तो मैं मंदिर भी नहीं आ सकता है, भक्तों से भी डिस्टेंस मेंटेन रखती है, घर में ही रहना है, मेरी भक्ति का क्या होगा। तो एक थिंकिंग ये है। लेकिन दूसरी तरफ भक्त क्या सोच सकता है कि अच्छा है कि अब तो क्या मुझे ऑफिस भी नहीं जाना है, अब तो मुझे प्रचार कार्य के लिए भी नहीं जाना बाहर है ना, अब क्या है मैं अपने आप पे क्या है समय दे सकता हूं,
मैं इस समय को क्या है यूटिलाइज कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा हियरिंग करके, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करके, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करके। बाकी टाइम में रीडिंग नहीं हो पाती एक्चुअली है। तो एक ये सोच है हमारी एक्चुअली। तो पॉजिटिव हम सोचेंगे तो क्या है हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद ने जुहू टेम्पल बनाने के लिए अपने विदेशी शिष्यों को भेजा तो बहुत सारी समस्याएं वहां पे आ रही थी। एक तो विदेशी शिष्य, ऊपर से भारत के अंदर डीलिंग है ना। भारत में क्या है कि चीजों को परचेज करना बहुत मुश्किल होता है। इवन सिंपल इंसान, साधारण इंसान क्या है, चीजों को परचेज करना, बार्गेनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और जो विदेशी, उनके लिए तो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। उनका रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग था। वो ऐसी परिस्थितियों में रह ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत देर तक उन्होंने सहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया, उन्होंने प्रभुपाद को बोल दिया, प्रभुपाद अब हम यहां पर नहीं रह सकते, अब कुछ कीजिए। तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि इफ यू वांट टू प्योरीफाई देन टॉलरेट, कि अगर आपको प्योरीफाई होना है, अगर आपको भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को सहना पड़ेगा। तो अगर हमें भी भगवान का भक्त बनना है, अगर अपने हृदय को शुद्ध करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सुख दुख आएंगे उनको सहना पड़ेगा। तो पहला कारण था कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो क्या है कि जो उसके ऊपर दुख आ रहे हैं वो अपने पाप किए हैं उसकी वजह से उसको सोचता है, वो किसी भगवान को ब्लेम नहीं करता। और दूसरा रीजन है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो क्या है, बहुत ही कंपैशनेट होता है, बहुत दया होती है उसके हृदय में लोगों के प्रति। इसी वजह से क्या है, वो सहिष्णुता को अपने अंदर धारण कर पाता है, क्योंकि सहिष्णुता क्या है, दया से ही प्रकट होती है। तो जैसे एक डॉक्टर है, तो पागल खाने जाता है लोग मरीजों का इलाज करने के लिए। तो हम पागल खाने में देखते हैं जो व्यक्ति है वहां पे क्या है कि अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका होता है और वो दूसरी आइडेंटिटी में जी रहा होता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो जब वो डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा होता है तो उसको बहुत सारी क्या है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वो मेडिसिन देता है तो लोग खाते नहीं है एक्चुअली, जब कोई इंजेक्शन लगाता है लोग दूर भागते हैं एक्चुअली। और इस परिस्थिति में क्या है, जो मरीज है वो डॉक्टर को बहुत गालियां देते हैं एक्चुअली, उसको मारने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी डॉक्टर क्या करता है, उस मरीज का इलाज करता है। वो सारे दुखों को सहन करता है लेकिन फिर भी मरीज का क्या है, इलाज करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये डॉक्टर की क्या है, ड्यूटी है इलाज करना। इवन हम पागल खाने छोड़े, हम साधारण हॉस्पिटल में भी जाएं तो वहां भी क्या है, जो मरीज होता है, कोई मरीज बहुत इरिटेटिंग होता है, तो डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को देखते ही गाली देना स्टार्ट कर देता है या कभी कोई मरीज को क्या है 2-3 लोग पकड़ के उसको क्या है ट्रीट किया जाता है ना। तो डॉक्टर क्या इतना सुनता है एक्चुअली, क्यों सुनता है वो सोचे मैं क्यों सुनूं, बाहर में जाए, मुझे थोड़ी इलाज करना है, तेरी बीमारी मर, क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं सोचता डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य है कि उस मरीज का क्या इलाज करना। तो वो सारी समस्याओं को जूझते हुए, झेलते हुए, उनको स्वीकार करते हुए क्या है, उस मरीज का क्या है, इलाज करता है। इसी तरह से जो प्रचारक है उसको क्या करना चाहिए, प्रचारक का कर्तव्य क्या है, प्रचार करना है। तो प्रचारक को भी जब प्रचार करने जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का जूझना पड़ेगा, समस्याएं सामने आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग उसका विरोध करेंगे, कुछ लोग गालियां देंगे, लेकिन फिर भी प्रचारक का कर्तव्य क्या है, प्रचार करना। तो सारी समस्याओं को झेलते हुए हैं तो लोगों पर दया दिखानी है और इस प्रचार मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। हम देखते हैं जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप क्या प्रचार करो, तो वो लोग प्रचार करने लगे। तो कुछ घरों में जाते थे, क्या है, अच्छा वेलकम होता था, कुछ घरों में क्या है, उनको गाली देके बाहर निकाल देते थे। और जब वो जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए गए तो क्या है, उनको वो मारने के लिए दौड़े, प्रहार भी करे नित्यानंद प्रभु पे उन्होंने। लेकिन फिर भी क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रचार करने का प्रयास किया है। इस परिस्थितियों में क्या है, प्रचारक क्या है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता। जब श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए विदेशों में गए तो कितनी सारी समस्याओं को उनको जूझना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं आई एक्चुअली। हर कदम पे क्या है, एक नई समस्या आती थी एक्चुअली। तो 12 साल प्रभुपाद ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, और इन 12 साल से पहले विदेश जाने की तैयारी के लिए उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल किया। किस लिए किया
क्योंकि उनका हृदय क्या है, पूरा दया से भरा हुआ था। उनके प्रति उनके हृदय में क्या है, लोगों के प्रति दया थी। उसी दया के लिए वो क्या है, विदेश में गए, भक्तों को प्रचार किया। वो देख पा रहे थे कि जो कलयुग के लोग हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं। वो उनके दुख को देख नहीं पा रहे थे। इसी वजह से क्या है, उनको क्या है, भगवान का प्रचार कर रहे थे। और इसी वजह से श्रील प्रभुपाद ने क्या है, सारी समस्याओं को अंगीकार करते हुए क्या है, भगवान का प्रचार किया। और हम देखते हैं जैसे एक माता है ना, जब उसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको देता है। कभी उसको लात मारता है, कभी गाल खींचता है, कभी नाखूनों से बाल खींचता है, सब कुछ दिक्कतें करता है। लेकिन फिर भी माता क्या है, उसकी सारी समस्याओं को क्या है, झेलती है, उसको सहन करती है। और फिर भी क्या है, उसकी जरूरत है, उसको पालन पोषण उसका फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि उसका उस व्यक्ति के प्रति, उस बेटे के प्रति क्या है, बहुत ही अगाध प्रेम है। तो अगर जो प्रचार है उसके अंदर भी अगर प्रेम नहीं है ना, जैसे प्रभुपाद के अंदर क्या बहुत प्रेम था भक्तों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति, तभी वो प्रचार कर पा रहे थे, हैं? तो प्रचारक के अंदर भी क्या है, ये प्रेम होना चाहिए भक्तों के लिए, तभी वो क्या है, लोगों को प्रचार कर पाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि बताते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहि नाम अजात सात्रवा शांत आधवा साधु भूषणम, कि ये क्या है, साधु के भूषण है, साधु के क्या है, आभूषण है। क्या है, टॉलरेंट, मर्सीफुल, फ्रेंडली, इस और शांत रहता है एक्चुअली। तो ये और सहिष्णुता, ये क्या है, उसके अंदर क्वालिटीज हैं एक्चुअली। अगर ये क्वालिटी, जो गुण है साधु के अंदर नहीं होंगे, तो उसका जो प्रचार है वो क्या है, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएगा वो। तो इतनी सारी क्वालिटीज क्या है, उस साधु के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही नारद मुनि क्या है, नारद मुनि भी इस जो दया की भावना है उसको दर्शाते हैं। जब वो दक्ष से मिलते हैं, दक्ष प्रजापति ने क्या किया, 10,000 संतानों को उत्पन्न किया, 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया। और दक्ष ने क्या है, पुत्रों को भेज दिया तपस्या के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध एत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। किसके लिए, ब्रह्म सौख्यम के लिए, कि जाओ आप दिव्य तपस्या करो, जिससे क्या मिलेगा आपको, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख मिलेगा। इसी कारण उनको क्या है, तपस्या के लिए भेजा। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है, किसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, कि अपने आप को हम कैसे प्योरीफाई करें, जो भक्ति कैसे करें, इसके लिए ट्रेनिंग जरूरत है। इंद्रिय तृप्ति कैसे करें, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग, ये तो अपने आप इंसान सीख जाता है। तो कैसे मैं इस इंद्रिय को कंट्रोल करूं, कैसे भक्ति में एडवांसमेंट करूं, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। इसी के लिए क्या हुआ, उन्होंने उनको 10,000 बेटों को कहां भेजा, तपस्या के लिए भेजा, कि वो लोग क्या है, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म जो सुख है उसका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तपस्या की पुत्रों ने, तो वो शुद्ध हो गए। और ना जैसे ही शुद्ध हुए, नारद मुनि क्या है, तुरंत वहां पहुंच गए, बिल्कुल टाइम पे बम फिट करने के लिए पहुंच गए, बिल्कुल अभी शुद्ध हुए हैं। और उन्होंने बोला कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ग्रह क्या है, ग्रह अंधकूपम वनो गतो यद धर्म आश्रित, कि घर जाके क्या करोगे, अभी क्या है, आप यहीं रहो और भगवान की भक्ति करो। वो लोग मान गए क्योंकि ऑलरेडी शुद्ध हो चुके थे। और नारद मुनि ने उनको दीक्षा मंत्र दिया, और उन्होंने गुरु मुख पद्म वाक्य, उसको क्या है, चित्तते करिया है क्या, उस जो इंस्ट्रक्शंस थी जो नारद मुनि की, उनको क्या है, पूरा अंगीकार किया और उनका पालन करने लगे। तो दक्ष ने फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, और फिर 1000 पुत्रों को क्या, फिर से ट्रेनिंग के लिए भेजा, तपस्या के लिए भेजा। नारद मुनि फिर वहां पहुंच गए। नारद मुनि कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, है ना, कि आपके बड़े भाइयों ने क्या किया था, इस जीवन को स्वीकार किया था, आप भी क्या उनको फॉलो करो। तो नारद मुनि का वो भी कहने में मान लिया, और उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। उधर दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं कि मैंने क्या है, अपने बेटों को भेजा था 4 साल बीटेक करने के लिए, लेकिन वो तो वापस ही नहीं आए क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी नारद मुनि को पता था कि क्या है, दक्ष प्रजापति क्या है, बहुत ही क्रुद्ध है। लेकिन फिर भी क्या है, इस कंडीशन में भी क्या है, नारद मुनि क्या है, दक्ष प्रजापति के पास गए,
और दक्ष प्रजापति ने उनको बहुत गलत गलत बोला, बहुत गालियां दी, बहुत कुछ गलत बोला है, और लास्ट में श्राप दिया। नारद मुनि का कोई रिएक्शन नहीं था, भक्त हैं, तो लास्ट में उन्होंने श्राप दिया कि आप क्या है एक जगह कहीं रुक नहीं पाओगे, आप क्या है जिंदगी का भ्रमण करते रहोगे। तो नारद मुनि ने क्या है उसको, उस श्राप को क्या है एक्सेप्ट किया। जैसे कि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागति संयमी यश्याम जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कि जो मुनि के लिए रात्रि है वो क्या है भौतिक देवता के लिए दिन है, और जो भौतिक देवता की रात है वो मुनि के लिए क्या है दिन है। तो जो भौतिकता व्याधि व्यक्ति के लिए श्राप है वो भक्तों के लिए क्या है, वो वरदान है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि नारद मुनि ने क्या है उसको वरदान लेके, तो अच्छा है मेरे लिए, अच्छा हो गया, अब क्या मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊंगा, तो क्या है भगवान के नाम का क्या है ज्यादा प्रचार कर पाऊंगा। तो नारद मुनि क्या है उनको ग्रेटफुल हैं, उनके ऐसे बर्ताव को देखकर भी क्या है उन्होंने बहुत उसको सहन किया, और दक्ष प्रजापति के प्रति वो क्या है बहुत ही ग्रेटफुल हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी वजह से क्या होगा, मैं अब भगवान का प्रचार आसानी से कर पाऊंगा घर घर जाके। जैसे भगवान के भक्त क्या होते हैं कि जो गोलोक का प्रेम धन है एक्चुअली, तो वो कहां से आया, गोलोक से आया एक्चुअली, तो भगवान ने वहां से पोस्ट किया है। तो भगवान के भक्त क्या है पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन क्या है घर घर जाके होम डिलीवरी कर रहे हैं, उस प्रेम धन को क्या है घर घर जाके दे रहे हैं। तो नारद मुनि को तो एक अवसर मिल गया किसका, कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस प्रेम धन को क्या है हर घर में पहुंचा दूंगा। तो पहला रीजन था कि जो भगवान का भक्त है तो अपने आप में जो समस्याएं आ रही हैं वो अपने पापमय कार्यों का रिएक्शन मानता है, भगवान को ब्लेम नहीं करता। दूसरा क्या है कि उसके अंदर बहुत ही दया की भावना रहती है, इस वजह से क्या है वो उसके अंदर सहिष्णुता होती है। और तीसरा जो रीजन है वो क्या है कि वो जो मी एंड माइंड जो प्रोपेंसिटी है, जो मैं और मेरा के जो प्रोपेंसिटी है उससे क्या है वो दूर रहता है। एक अलवर थे जिनका नाम पिल्लई था, तो वो भगवद गीता को समझना चाहते थे, भगवद गीता जानना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गुरु को अप्रोच किया। तो गुरु के घर गए, उन्होंने नॉक किया, तो गुरु ने पूछा कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं हूं। तो कि क्यों आए हो, कि मैं भगवद गीता जानना चाहता हूं एक्चुअली। तो गुरु ने अंदर से बोला कम व्हेन आई डाइड, तब आना जब मैं मर जाऊं। तो उनको समझ नहीं आया ये इसका क्या मतलब है। तो वो अपने घर पे पहुंचे, तो उन्होंने अपने फादर से पूछा कि मैं गुरु को अप्रोच किया, उन्होंने गुरु ने ये बोला कि तब आना जब मैं मर जाऊं। तो इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, जब मर जाएंगे तो मुझे सिखाएंगे क्या फिर। तो उनके फादर ने समझाया कि इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर से मैं और मेरे की मैं आपके अंदर है, मैं और मेरा, वो मर जाए, तब आप क्या है भगवद्गीता को समझ सकते हो। तो जब तक हमारे अंदर से क्या है मैं और मेरा की भावना नहीं जाएगी, तो हम उस सहिष्णुता का जो गुण है उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जितनी भी समस्या हम देखते हैं वो क्या है मैं और मेरा की वजह से होती है। जो टॉलरेंस पावर हमारा कम हो रहा है वो क्या है कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसी वजह से क्या है सारा टॉलरेंस पावर हमारा कम होता जा रहा है। और हम एक और पास्ट में देखते हैं, जब भक्ति महाराज के डिसाइपल्स थे तो उन्होंने बाग बाजार में एक नए मंदिर का निर्माण कराया। तो जैसे ही निर्माण कराया तो क्या हुआ, तो जो बड़े बड़े सन्यासी थे वो कहने लगे कि ये रूम में क्या है मेरा है, ये रूम मेरा रहेगा। तो वहां पे क्या है, जैसे ही मैं और मेरा की भावना आई, वहां पे क्या है सारा जो मूवमेंट वो क्या है वहीं से ढह गया। और हम देखते हैं जो भगवद गीता की शुरुआती क्या होती है, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो क्या कह रहे हैं, माम कहा कि जो मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडवों ने क्या किया। तो उनके अंदर क्या भावना थी, मैं और मेरा की भावना की वजह से ये आचार्य टीका देते हैं कि मैं इसी भावना के कारण क्या है उनके सारे पुत्रों क्या है विनाश हुआ। और दूसरी तरफ जो पांडव थे वो मैं और मेरा की भावनाओं से क्या है बिल्कुल दूर थे, बिल्कुल फ्री थे उससे। इसी वजह से आगे जाके उनको क्या है पूरा विजय बिना और बहुत सारे जो उनको राजा बने और जो फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने उसको सहा। तो ये तीन चीजें थी जो हमारे अंदर जो भक्तों के अंदर सहिष्णुता होती है, इन तीन चीजों के कारण होती है। और ऐसा नहीं है खाली भक्ति इस सहिष्णुता को पालन करने का प्रयास करते हैं, जो बाहर भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी इस सहिष्णुता को क्या पालन करने का प्रयास करता है।
जैसे एक बेटा अपने फ्रेंड्स को क्या बहुत मारता था, तो उसकी मदर ने पूछा कि आप क्यों मारते हो? कि पता नहीं, मैं जब मुझे क्रोध आता है एक्चुअली तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं किसी को उसको मार देता हूं एक्चुअली। तो उसकी मदर ने बोला ठीक है, कल से क्या करना, जब भी क्रोध आए तो क्या करना, 1 से 10 तक गिनना और आपका क्रोध क्या है, शांत हो जाएगा। तो अगले दिन फिर गया वो और फिर वापस आया कि आज फिर लड़ाई की तुमने? मदर ने पूछा कि हाँ आज मैंने दोबारा लड़ाई की। क्यों? कि मैं तो 10 तक गिना था, लेकिन जिससे मैं लड़ाई कर रहा था उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि 5 तक गिनना है खाली तो इस वजह से फिर लड़ाई हो गई एक्चुअली, है ना। तो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है, जो क्रोध है उसको शांत करने के क्या है, जो भौतिक तरीके हैं उनको अपनाता है, लेकिन जो भौतिक तरीके क्या है उनसे ये सहिष्णुता का जो गुण है उसको हम अंगीकार नहीं कर सकते। तो उसको कैसे अंगीकार कर सकते हैं? जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं आएंगे तब तक इस सहिष्णुता का गुण को क्या है, हम अंगीकार नहीं कर सकते। और हमने बहुत सारे भक्तों के एग्जाम्पल्स पढ़े और लास्ट में हम प्रभुपाद एक स्टोरी से बाइंड अप करेंगे। तो जब प्रभुपाद का एक फैक्ट्री थी, जब दवाई बनाते थे वहां पे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया, उनको बोला कि अभय बाबू, उनका नाम अभय था उस टाइम, अभय बाबू आप क्या है बहुत सारी मेडिसिन बताते हो, सारी बीमारियों क्या है आप दवाइयां बनाते हो, कि आपके पास ऐसी कोई मेडिसिन भी है जिससे क्या है जो भव रोग है उसको भी क्या है नाश किया जा सके? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हाँ मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जिससे क्या है इस भव रोग से क्या है दूर हो सकता है। वो क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि तृण से भी ज्यादा क्या है, तृण से भी ज्यादा क्या, विनम्र होना है, और वृक्ष से भी ज्यादा क्या है, सहनशील होना है, और अपने अंदर मान की कोई इच्छा नहीं रखनी और दूसरों को मान देना है। ये सारी क्वालिटीज को अंगीकार करते हुए क्या है, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब क्या है हम इस रोग से, भव रोग से क्या है छुट्टी पा सकते हैं। तो आज के श्लोक में बहुत ही शिव जी महान वैष्णव हैं और उनका जो प्रमुख गुण है वैष्णव क्या है, बहुत ही सहिष्णु होते हैं। तो आज के श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि हमें भी इस गुण को क्या है जितना हो सके उसको अंगीकार करना है, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए, और कोई रिएक्शन नहीं करना, उसे भगवान का अरेंजमेंट मानना है। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, आपका कोई प्रश्न तो पर्सनल पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की।